नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है गुरु डॉट मार्केट्स। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संगठन के वर्तमान मूलभूत संकेतकों पर नजर डालेंगे। ईव होल्डिंग आईएनसी, टिकर EVEX। यह समीक्षा 30 अगस्त 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु डॉट मार्केट्स कंपनी ईव होल्डिंग आईएनसी उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विश्लेषण में 41 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत निगम के प्रत्येक संकेतक का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकते हैं। टिकर संरचना के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ईव होल्डिंग आईएनसी $0.82 बिलियन है। 213 अरब डॉलर की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ ईव होल्डिंग आईएनसी की हिस्सेदारी 0.382% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.8 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $43 बिलियन है। ईव होल्डिंग आईएनसी 0.189% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना ईव होल्डिंग आईएनसी किसी उपश्रेणी में बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में 0.382% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.189% है, जो विनिमय मूल्य के हिस्से से 51% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर 0.04 अरब डॉलर का कर्ज है। बुक पूंजीकरण के लिए ऋण पूंजी का 50% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर पर परिणाम सहनीय 0 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 0 के अनुरूप है। उपश्रेणी के औसत 33.2 के साथ, जो उपश्रेणी के औसत से भी बदतर है। उपश्रेणी कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात का आकलन। बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $132 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है। यह कंपनी के लिए बेहद बुरा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 0 है। उपश्रेणी का औसत 1.7 है, जो उपश्रेणी के औसत से काफी खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर राजस्व संकेतक तक का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, ऐसे में कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप चैनल के विकास में बहुत मदद करेंगे। गुरु डॉट मार्केट्स बिक्री मार्जिन 0% है। उपश्रेणी में औसत 5.2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 5.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सहनीय
0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.057% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 570% कम है। और यह तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। ईव होल्डिंग आईएनसी बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $4,529,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $670,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 576% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $733,900 कम है। उपश्रेणी में औसत $20,200। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 3,540% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $0,000 है। उपश्रेणी द्वारा $385,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 3.1% है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.5% है। यह संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 48% का स्तर दर्शाता है। ईव होल्डिंग INC, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 55% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य उनकी तुलना में अधिक होता है। ईव होल्डिंग INC। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। ईव होल्डिंग INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में पदोन्नति होती है। ईव होल्डिंग INC -64.4% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 19.8%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समग्र परिणाम है 10 में से 7.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.2 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के भीतर हम देखते हैं कि पूरे शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। कंपनी के लिए -7.5 अंक का स्कोर। ईव होल्डिंग INC। आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल है। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 5 दिसंबर 2023 एक आदेश प्रकाशित हो गया है। टिकर EVEX। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets। इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 59.4% का लाभ है। एक उपश्रेणी में पद इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets। आप सभी वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे अच्छे दर्शक हैं।